जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं लेके आया हूं आपके लिए जेई सेंचुरी का एक सीरीज जिसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी के वो सारे रूल जो जेई मेंस और एडवांस में काम आते हैं। जनरली बेसिसिटी इधर उधर बिखरी हुई होती है, मैंने उन सबको इकट्ठा करके 10 रूल में सजा लिया है। हम एक एक करके सारे के सारे रूल फटाफट से पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेसिसिटी क्या होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ल्यूइस बेस उसको बोलते हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसमें सारे के सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है, तो अमोनिया एक एग्जांपल हो जाएगा, एनिलीन ऐसा एग्जांपल हो जाएगा, जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं और एज अ ल्यूइस बेस काम करते हैं। तो ये लोन पेयर डोनेट करेंगे तो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। पहला रूल है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मींस जो पूछता रहता है कि अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में गैसेस स्टेट में बेसिसिटी क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर मुझे कैसे पता लगेगा कि गैसेस स्टेट है कि नहीं है। और अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में कुछ ना लिखा हो तो आपको रूल 2 फॉलो करना है, यानी कि एक्वस स्टेट मानना है। और अगर लिख रखा हो कि गैसेस स्टेट है या इन सब के ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि गैस है, तो ही आपको ये रूल लगाना है। अब मैं बताता हूं कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले डिपेंड करेगी प्लस आई इफेक्ट पे। मतलब क्या है कि अगर R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर सकता है। और अगर दो प्लस आई ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, 3 प्लस आई ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। तो कोई मेरे को बता सकता है क्या कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए बताओ, अमोनिया या 3 डिग्री अमीन। सिंपल सी बात है, 3 डिग्री अमीन। और पता है एक और पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, और वो पैरामीटर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है भाई, जितना बड़ा बल्कि बेस होगा और उसको किसी साइड को डोनेट करना है, तो इसकी बल्कीनेस की वजह से इसका जो डोनेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में रिपल्शन लगने वाला है। इस वजह से मैं कह सकता हूं जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना बेसिक करेक्टर कम होगा। किसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है? इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, 3 ग्रुप है, और इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो आंसर आने वाला है वो अमोनिया सबसे ज्यादा आने वाला है, और प्लस आई की वजह से जो आंसर आने वाला है वो क्या ज्यादा आने वाला है, 3 डिग्री अमीन ज्यादा आने वाला है। तो आंसर किसकी वजह से करूंगा, ये तो क्लैश हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे गैसेस स्टेट में आपको प्लस आई की बात माननी है और स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं माननी है। लगता दोनों फैक्टर है, अफेक्ट दोनों से होता है, चलती किसकी है, प्लस आई की बात चलती है। इसलिए सारे केसेस में आंसर आप देने वाले हैं 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। ठीक, समझ आ गया सब लोगों को कि गैसेस स्टेट में कैसे रहने वाली है। आइए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 अभी देखा था गैसेस स्टेट में प्लस आई इफेक्ट, तो यहां पे भी लगेगा। तो ये रूल नंबर 2 कौन सा है, जिसमें हम एक्वस स्टेट में बेसिसिटी कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसे अगर गैसेस स्टेट है तो प्लस आई तो एक्वस में भी लगेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक्वस में लगेगी। क्या चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है उसका इंटरेक्शन H+ लेने के बाद। मतलब क्या है, जैसे अमोनिया ने H+ लिया और साथ में पानी अवेलेबल है, तो आई कैन से दैट वाटर यहां पर आकर इस आयन को स्टेबलाइज कर देगा, और जितना ज्यादा इस आयन को स्टेबलाइज करेगा उतना H+ लेके बेचारा स्टेबल बनेगा। इसका मतलब सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H+ लेने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब H+ लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी, H+ लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा उसकी H+ लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, देखो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात बोलूंगा तो प्लस आई बढ़ेगा, ऐसा आंसर आना चाहिए। कब, जब सिर्फ प्लस आई की चलेगी। और अगर मैं बोलूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस की बात चले, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उतना कम बेसिसिटी होती है। और अगर मैं तीसरा इफेक्ट बोलूं जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेंट आके चारों तरफ से मॉलिक्यूल को घेर के स्टेबलाइज कर रहा है, तो मुझे बताना सबसे ज्यादा सॉल्वेंट किसको स्टेबलाइज करेगा, जिसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। 4 कैसे, इसमें तो 3 ही हाइड्रोजन है, एक H+ लेगा ना बेसिक करेक्टर दिखाने के लिए, तो टोटल 4 आ जाएंगे। फिर इस पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, 3, इस पे कितने बना पाएगा, 2, इस पे कितने बना पाएगा, 1।
तो क्या मैं देख सकता हूँ ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ इधर जाने पे सॉल्वेशन इफेक्ट कम हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ सबसे अच्छा सॉल्वेशन इफेक्ट अमोनिया H+ लेने के बाद दिखाएगा? तो सॉल्वेशन की बात मानूंगा तो आंसर ऐसा हो जाएगा। और पता है इसमें तीनों की चलती है, हम गैसेस स्टेट में बच गए थे और इसलिए ये क्वेश्चन कम से कम मेंस में 3 बार आ चुका है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2 पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फिर किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, मैं किसकी बात मानूंगा, तो ये डिपेंड करता है आर के साइज पर। और आर के साइज की वजह से कभी आई जीतता है, कभी सॉल्वेशन जीतता है, कभी स्टेरिक हिंड्रेंस जीतता है। मैं आपको बताता हूं कि आप फाइनल रिजल्ट तीनों का मिला के याद रख सकते हैं कि आर अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन, देन अमोनिया। अगर आर इथाइल ग्रुप होता है देन 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, देन अमोनिया। और आर अगर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप होता है, टर्ड ब्यूटाइल मतलब कार्बन 3 मिथाइल, तो उसके केस में पूरा का पूरा किसकी बात मानते हैं अपन? स्टेरिक हिंड्रेंस की बात मानते हैं। तो जो आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आता है वही आंसर यहाँ पे आने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एक और बात बता देता हूं, अगर आर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा तो आगे 1 डिग्री होगा, अमोनिया पीछे होगा, देन 2 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन, यानी कि अमोनिया और 1 डिग्री को एक्सचेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये काम कब करना है? जब कुछ भी नहीं लिखा हो, क्योंकि हम जनरली सॉल्वेंट क्या मानते हैं? हम सॉल्वेंट पानी मानते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2 कि एक्वस स्टेट में आप अमीन्स की बेसिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक, रूल 3 पे आते हैं। तो रूल 3 बहुत सिंपल सा रूल है कि बेसिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे पीएच NH2 के लोन पेयर है जो कि पीएच रिंग के अंदर घूम रहे होंगे और यहाँ पे लोन पेयर कहीं नहीं जाएंगे, तो किसके डोनेशन की टेंडेंसी अच्छी है? सिंपल सी बात समझ आती है कि ये अगर इसके अंदर घूमने जाएंगे तो सामने वाले मॉलिक्यूल को नहीं दे पाएगा, ये सामने वाले मॉलिक्यूल को दे पाएगा, तो ये बहुत अच्छा बेस होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा अच्छा बेस होता है, 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा बेस होता है। तो रेजोनेंस से बेसिसिटी कम होती है। तो यहाँ 1 बार रेजोनेंस है, यहाँ 2 बार रेजोनेंस है, यहाँ 3 बार रेजोनेंस है, रेजोनेंस से बेसिसिटी कम होगी। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पूरी रेजोनेंस है, यहाँ बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं होगी, डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर ऐसा होने वाला है। ये तो सिंपल सा रूल हो गया, लेकिन पता है इसमें ट्विस्ट कहाँ है? एक क्वेश्चन देखो, इसमें भी रेजोनेंस है, जो बेंजीन के अंदर लोन पेयर घूम रहे हैं इसमें भी रेजोनेंस है। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है और यहाँ पे रेजोनेंस कम है, और ये अगर घूमने जाएगा तो देर में इलेक्ट्रॉन लौट के आएंगे तो सामने डोनेशन कम होगा, लेकिन जस्ट उल्टा आंसर है। इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर पता है इसी का ज्यादा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी रेजोनेंस, नॉट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी रेजोनेंस। ये क्या बात है? यहां पे जब रेजोनेंस होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा, और यहां पे जब रेजोनेंस होगी तो कार्बन के पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा। उसकी वजह से ये तुरंत की तुरंत अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन, मतलब जो अपना नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत नाइट्रोजन पे दे देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे ज्यादा टाइम के लिए लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, जबकि यहां पर कम टाइम के लिए लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहना चाहेगा, जिसको बोलते हैं हम क्वालिटी रेजोनेंस। ऐसे कैनोनिकल जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे कैनोनिकल बहुत कम स्टेबल होंगे, वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों में अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर की इंटेंसिटी देखूंगा तो इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से ज्यादा बेसिक होने वाला है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसी रूल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है कि फ्लिपिंग से बेसिसिटी जो है कम होती है। फ्लिपिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऐसे करके, आप इसको अम्ब्रेला टाइप समझ लो कि लोन पेयर ऊपर है, R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों ग्रुप ऊपर उठना चालू करेंगे, लोन पेयर नीचे आना चालू करेगा, एक स्क्वायर प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद लोन पेयर नीचे जाना चालू करेगा, R1 R2 R3 ऊपर जाना चालू करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है लोन पेयर, यहाँ पे दिखने वाला है R1, ये R2 और ये R3। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं अपन, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें यहाँ पे sp3 हैविंग सेम एनर्जी एंड दिस इज sp2, और ये कौन सा स्टेट है? लोन पेयर R1 R2 R3, ये कुछ ऐसा स्टेट। तो इस पैरामीटर से बेसिसिटी कैसे अफेक्ट करेगी? आप खुद सोचो, जिसके लोन पेयर ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं और बहुत स्पीड से होते हैं, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 पर सेकेंड की स्पीड से होते हैं, तो उसका डोनेशन किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो तो 50% रह जाएगा ना, क्योंकि 50% तो पीछे भी जा रहा है। लेकिन ऐसे लॉक्ड स्ट्रक्चर जहां पे फ्लिपिंग अरेस्टेड है, ये 3 नीचे से बंधे हुए हैं, ये तीनों ऊपर नहीं आ सकते हैं, जहां पे फ्लिपिंग अरेस्टेड है, उसके केस में इसका डोनेशन 100% एक तरफ होगा और इसका डोनेशन 50% एक तरफ होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक होगा?
ठीक, तो ओपन स्ट्रक्चर जिसमें फ्लिपिंग होती है वो कम बेसिक होते हैं, और ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रिजेड स्ट्रक्चर जिसमें फ्लिपिंग नहीं होती है वो ज्यादा बेसिक होते हैं। और पता है इसी पे एक रूल बनता है कि एन असाइक्लिक, ऐसा नाइट्रोजन एटम जो कि असाइक्लिक सिस्टम का पार्ट है, इज लेस बेसिक, ऐसा नाइट्रोजन एटम जो कि साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है, इससे भी ज्यादा होता है एन ब्रिज हेड। और मैंने आप लोगों को पता है कौन सा कंपैरिजन करवाया है? मैंने पहला और तीसरा वाला कंपैरिजन ऊपर लिखा है। इसका मतलब पता है, जहां बच्चे ये वाला तुक्का मार रहे होते हैं ना कि मेरे पास एक NH वाला ये कंपाउंड है और मेरे पास एक साइक्लिक में NH वाला कंपाउंड है, लोग आई इफेक्ट वगैरह लगाने लग जाते हैं। इसमें आप साफ साफ इसको बोलो एन असाइक्लिक, इसको बोलो एन साइक्लिक और इसको बोलो एन ब्रिजेड, तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन भी इस रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले वाले रूल पे आ जाओ। ये अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp होगा। यहां से यहां जब जा रहे हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहेगा, इसका मतलब सामने डोनेट कम करना चाहेगा। तो बताओ यहाँ पे डोनेशन कम होगा, यहाँ दे सकता है, यहाँ और दे सकता है, तो बेसिक कैरेक्टर आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये sp2 हो जाएगा, इसको कंपेयर करूंगा तो ये sp3 हो जाएगा। बताना कौन बेसिक है, जल्दी बताओ। sp2 और sp3 में इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दूसरा वाला ज्यादा बेसिक है। ये तो बहुत सिंपल सा रूल है। अगले वाले रूल पे आ जाते हैं। अगले वाले रूल पे आएंगे, और सिंपल रूल है कि टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होने वाली है? नाइट्रोजन की ज्यादा होने वाली है। जिसकी वजह से मुझे ये रूल पढ़ाना था, ये पूरा कंटेंट पढ़ाना था, वो है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 से बहुत ज्यादा सवाल स्पेशली आईआईटी एडवांस और मेंस के पेपर में मिल जाएंगे आपको। अगर मैं इस रूल को बताऊं तो रूल कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि G+I है +H है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां पे कोई भी ग्रुप कनेक्टेड हो, चाहे वो -M हो जो कि बेसिसिटी को घटाता है, चाहे वो -H हो या -I हो, ये या फिर +M हो जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, वो हमेशा कम बेसिक होते हैं। और इसके पीछे रूल होता है SIP इफेक्ट। व्हाट इज SIP? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। H+ एक्सेप्ट करने में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, यानी कि जब ये H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर देने जाएगा तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से डोनेशन का पावर कम होता है। अब अगर इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल रूल नंबर 7 में देना चाहूं तो थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, देखते जाओ आप लोग। मैं ग्रुप्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं आपके लिए। आइए इन एग्जाम्पल को देखते हैं। इन एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाता हूं तो जो +H और +I से बेसिसिटी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बेसिसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन। लेकिन अगर यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगाता हूं जो कि +M से बेसिसिटी बढ़ाना चाहिए लेकिन बेसिसिटी कम होगी, इवन NH2, दो NH2 होने के बाद भी यहाँ पे बेसिसिटी कम होगी। और अगर यहाँ पे मैं फ्लोरीन ले लूंगा तब भी कम होगी, क्लोरीन ले लूंगा तब भी कम होगी, और भी कोई ग्रुप ले सकते हो आप। अगर यहाँ पे मैं सपोज करो इथाइल ग्रुप ले देता हूं तब भी बेसिसिटी कम होगी। बस इस बात का एक ही एक्सेप्शन है, वो है OH ग्रुप, इसमें बेसिसिटी ज्यादा होती है। यानी कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगेगा तो बेसिसिटी कम होगी, लेकिन अगर ऑर्थो पे OH लगेगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि H+ लेने के बाद OH इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। समझ आ रही है बात? अगर मैं दोनों ऑर्थो पे ग्रुप लगा दूं तो एक ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से बेसिसिटी कम होती है क्योंकि H+ को हिंड्रेंस होती है, लोन पेयर डोनेशन में हिंड्रेंस होती है H+ को जब देने जा रहे हैं। अगर मैं दोनों तरफ ग्रुप लगाऊंगा तो और कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एनिलीन ले लो, एनिलीन के ऑर्थो पे एक CH3 ले लो और एनिलीन के ऑर्थो पे दोनों CH3 ले लो, बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक बात? तो ये वाला रूल समझ आ गया होगा। और अगला रूल कहता है कि एनिलीन में N पर अल्काइल ग्रुप लगाने से बेसिसिटी बढ़ती है, ये ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो H है, H और R में रिपल्शन होगा,
जिसकी वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन बाहर जाएगा, थोड़ा सा, यानी कि ये बेंजीन है, ये प्लेन है और इसी प्लेन में नाइट्रोजन का एटम था, तो थोड़ा स्लांट हुआ। अगर मैं रिपल्शन और बढ़ाऊंगा तो थोड़ा और स्लांट होगा, और जैसे जैसे ये ग्रुप घूमता जाएगा वैसे वैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर का कॉन्जुगेशन बेंजीन के साथ कम होता जाएगा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर का कॉन्जुगेशन बेंजीन के साथ अगर कम होगा तो उसका डोनेशन बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रेजोनेंस कम हो चुका है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ये थोड़ा सा घूमा होगा तो नीचे रेजोनेंस कम हुआ तो सामने की तरफ लोन पेयर ज्यादा दे सकता है, वही तो बेसिक कैरेक्टर है। इसका मतलब पता है इससे ज्यादा किसकी होने वाली है? इससे ज्यादा होने वाली है अगर मैं दोनों अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं तो। और इससे ज्यादा पता है किसकी होने वाली है? इससे ज्यादा होने वाली है यहां पे आर ग्रुप, यहां पे आर ग्रुप, क्योंकि अब तो रिपल्शन और बढ़ा दिया ना। अब पॉइंट टू बी नोटेड, सर आपने अभी पिछले वाले रूल में बताया था कि ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से बेसिसिटी कम होती है, और आप अभी कह रहे हो कि दोनों सेम है और ऑर्थो पे लगाने से बढ़ गई है ना। अभी मैंने क्या बोला? ऑर्थो पे लगाने से कम होती है, लेकिन किसके ऑर्थो पे लगाने से कम होती है? एनिलीन के ऑर्थो पे लगाने से कम होती है। एन अल्काइलेटेड एनिलीन के ऑर्थो पे लगाने पे बढ़ेगी ही, क्योंकि SIR इफेक्ट डोमिनेट करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं आपको? लेकिन मजे की बात यह है कि अगर 2 ग्रुप लगा दूं तो फिर से बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये H+ को रख के अपने पास अगर बुला लेगा तो उसमें होगा बहुत सारा रिपल्शन, जिसको बोलेंगे SIP इफेक्ट। तो SIR की वजह से इसका बढ़ना चाहिए, SIR की वजह से इसका बढ़ना चाहिए था, लेकिन H+ लेने के बाद टू मच क्राउडिंग, इस वजह से ये कम हो जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा हेल्प करता हूं आपकी। तो पता है अगर मैं इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, हमें लग क्या रहा था? सबसे ज्यादा 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। लेकिन 5 और 4 को आपको इंटरचेंज कर देना है। 4 सबसे ज्यादा है, फिर 5 है, फिर 3 है। और एक बात ध्यान रखेंगे, 5 और 3 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 5 अभी भी 3 से ज्यादा होगा, कितना भी SIP लग जाए 5 अभी भी 3 से ज्यादा होने वाला है। इस पे एक एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस का, उसको करेंगे। रूल नंबर 9 की बात कर लेता हूं। ये स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ग्वानिडीन, और ग्वानिडीन की बेसिसिटी आप लोगों को बता दूं इनऑर्गेनिक बेसिस के बराबर होती है, NaOH KOH के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये H+ एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही ये H+ एक्सेप्ट करेगा, इसके सारे के सारे कैनोनिकल आइडेंटिकल बनेंगे। बना के दिखा देता हूं मैं आपको, सारे के सारे कैनोनिकल आइडेंटिकल बनेंगे। रेजोनेंस कराओ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ NH2+ होगा, यहाँ पे NH2 होगा। और अगर इस वाले लोन पेयर का रेजोनेंस कराओगे तो फिर से आइडेंटिकल कैनोनिकल, कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2+, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे करके तीनों कैनोनिकल आइडेंटिकल है। इस वजह से इसका बेसिसिटी NaOH के बराबर होता है। अब लेकिन बचे हुए लोगों से कंपेयर करो तो ऐसे कर सकते हो, ये +M है, OH का +M थोड़ा कम होता है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा जो कि कम पावरफुल इफेक्ट है, तो बेसिसिटी और घट जाएगी। और यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, सामने वाले में +M और +H था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिसिटी कम होती जाएगी। और इस वाले मॉलिक्यूल का यूज मेंस और एडवांस आजकल बहुत करने लग गए हैं। इस वजह से ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां पे ग्वानिडीन या हाफ ग्वानिडीन आपको दिखाई देंगे, उन वाले केसेस की बेसिसिटी आप सबसे आगे रखने वाले हैं सीक्वेंस में। ठीक, आइए रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि +I इफेक्ट से बेसिसिटी बढ़ेगी, +M से बढ़ेगी, +S से बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि +M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे बोल दूं -M इफेक्ट लग रहा है, तो बता सकते हो मेरे को क्या ऑर्डर होने वाला है? सबसे ज्यादा 2 की हो जाएगी, +M बेसिसिटी बढ़ाएगा, फिर 1 की हो जाएगी, और फिर हो जाएगी 3 की, क्योंकि -M बेसिसिटी को घटाता है। ये सारे वो रूल हैं जिससे हर एक बेसिसिटी का क्वेश्चन हो जाएगा जो भी आप करना चाहते हो। तो प्यारे बच्चों, इन सबको पढ़ने के बाद मैं आपको एक जेईई एडवांस का सवाल कराने वाला हूं, जिससे हम इन सारे रूल्स का रिवीजन कर लेंगे। तो आइए इन 10 रूल को पढ़ने के बाद एडवांस के क्वेश्चन को करके देखते हैं। यह है एडवांस का क्वेश्चन जिसमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है। अगर आप रूल नंबर 10 को याद रखे होंगे तो ग्वानिडीन आपको दिखाई दे गया होगा जिसकी बेसिसिटी NaOH के बराबर होती है, और ये हाफ ग्वानिडीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख गया होगा। उसके बाद यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और इसके बाद यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है।
तो इन सारे नाइट्रोजन के लोन पेयर में बेसिसिटी कंपेयर करनी है। अच्छा पता है सबसे पहला कंफ्यूजन क्या आएगा तुम लोगों को, सर 2 और 3 में कौन से वाले नाइट्रोजन की बेसिसिटी कंपेयर करनी है? बहुत कॉमन डाउट है बच्चों का, हाईएस्ट बेसिक नाइट्रोजन की बेसिसिटी कंपेयर करते हैं। तो ये तो रेजोनेंस में, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में, तो आप इसकी बेसिसिटी कंपेयर करोगे और इसकी बेसिसिटी कंपेयर करोगे, जो कि रेजोनेंस में नहीं है, तो फिर कैसे डिपेंड करेगा इसकी बेसिसिटी? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इसका प्लस है इनफैक्ट यहां तक आएगा, और क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इसका प्लस है इफेक्ट इधर भी आएगा और ये तो इधर भी जाने वाला है? इसका मतलब ये अपना 100% प्लस है इफेक्ट इधर लगा पाएगा। इसका मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन सारे एटम में होगा और इसमें डीलोकलाइजेशन बार बार नाइट्रोजन एटम पे ही होगा। इसका मतलब जो 2 वाला केस है वो ज्यादा बेसिक होने वाला है और 3 वाला केस कम बेसिक होने वाला है। तो 2 और 3 में कंफ्यूजन खत्म हो गया। और 4 तो अभी मैंने बताया था, ग्वानिडीन स्ट्रक्चर 3 आइडेंटिकल, और इसको अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मान लो और यहाँ पे प्लस है मान लो, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होने वाला है? सबसे ज्यादा बेसिक तो 4 होने वाला है जी, ये तो गई। 4 के बाद कौन होना चाहिए? 4 के बाद जी 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्लस है इफेक्ट है, ग्वानिडीन स्ट्रक्चर है। और 2 और 3 में क्या कंक्लूजन निकाला था? 2 इज मोर बेसिक, तो अपने आप सी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन पता है मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट और बहुत अच्छे बेसिसिटी से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। वो क्या पॉइंट्स हैं? तो अगर आप यहां देखेंगे तो एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। रूल में क्या पढ़ा है? रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ऐसे लोन पेयर जिनका रेजोनेंस होता है उनकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो इसका तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, इसका पूरा साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है और इसका रेजोनेंस इस कीटोन वाले के साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक तो 1 होना चाहिए, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले में, ये तो रेजोनेंस करेगा ही नहीं, ये पूरा एरोमेटिक सिस्टम बनाने में डीलोकलाइज्ड होगा और ये इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आपको क्या लगता है किसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए? तो पता है सबसे पहला गैस क्या होगा? सबसे पहला गैस होगा कि 1 वाले के लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे। और हमने कल 2 और 3 में देख लिया था कि क्या सिस्टम बन रहा है। आंसर ये है कि NSP इज लेस बेसिक देन ऐसा नाइट्रोजन जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो यहां पे हमें सीखना पड़ेगा कि एरोमेटिक सिस्टम और sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम में एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा बेसिक होते हैं। थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। इसका मतलब मैं अगर बोलूं सबसे खराब बेसिक कौन है, तो सबसे खराब बेसिक हो जाएगा 3, और 2 और 1 में मुझे लग रहा था कि 1 ज्यादा बेसिक होना चाहिए, जबकि उल्टा होता है, 2 ज्यादा बेसिक होता है और 1 कम बेसिक होता है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया है जो कि SIP वाला जो रूल था कि अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो प्लस HO या प्लस I, वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ SIP इफेक्ट। लेकिन अगर क्या बोलूं मैं, चारों को अरेंज करना है, तो पता है एसिडिटी के टाइम क्या बोलते हैं कि अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी मैक्सिमम होगी। ऐसा बेसिसिटी बताते टाइम नहीं बोला जाता, सिर्फ ये बोला जाता है कि नॉर्मल वाले कंपाउंड से कम बेसिक कैरेक्टर रखेगा। यानी कि मैं सिर्फ ये बोल पाऊंगा कि 1 और 2 में 2 जो है 1 से पीछे होगा, लेकिन पूरी सीरीज में अरेंज करूं तो पता है क्या रूल होता है? 2 को भूल जाओ और 1, 3, 4 में इफेक्ट लगा के जो आंसर आ रहा है वो आंसर लिख दीजिए। चलो लिख के देखता हूं मैं। यहां पे बोलूंगा प्लस इफेक्ट लग रहा है और यहां पे बोलूंगा प्लस H इफेक्ट लग रहा है। बताइए कौन ज्यादा बेसिसिटी बढ़ाएगा? प्लस H ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है, तो मैं बोलने वाला हूं 4 की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, फिर 3 की होने वाली है, फिर 1 की होने वाली है। और साथ में मुझे पता है 1 और 2 में क्या रिलेशन है कि 2 कम होगा बिकॉज ऑफ SIP इफेक्ट, इस वजह से 2 का पोजीशन डिसाइड हो गया। लेकिन ये पता है ये तो किस्मत की बात हो गई। अगर 1 बीच में होता तो फिर मैं 2 की पोजीशन कैसे डिसाइड करता? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले लूं, NH2, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें मैं ग्रुप्स लगा लेता हूं। मान लीजिए मैंने NO2 ग्रुप लगाया, एक NO2 ग्रुप यहां पे लगाया, एक NO2 ग्रुप यहां पे लगाया। तो पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने क्या रूल बताया आप लोगों को? 2 वाले को भूल जाइए, ऑर्थो वाले को भूल जाइए। 2 वाले को भूल जाएंगे तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस I इफेक्ट लगेगा। और इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस M इफेक्ट लगेगा। दोनों बेसिसिटी को घटाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1, 3, 4 ऐसा आने वाला है?
अब बस मुझे इतना पता है कि 2 1 से कम होगा। क्या 2 सबसे लास्ट में जाएगा? ये मैं नहीं बोल सकता एसिडिटी की तरह। तो फिर मैं कैसे एनालाइज करूंगा? तो मैं आपको बताता हूं, आप ये रख लीजिए कि 1 से पीछे होने वाला है, तो आपको पता लग गया कि 2 यहां होगा। फिर बचे हुए में, तो बचे हुए कौन है? 3 और 4 है। इन सब में अपने इफेक्ट लगा दो कि -m और -i लगाएगा, तो -m और -i बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, इसलिए 2 की पोजीशन सबसे लास्ट में हो जाएगी। तो आंसर होने वाला है 1342। सर समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लेता हूं NH2 और इसमें मैं ग्रुप लगा लेता हूं OCH3, या सपोज करो इसमें मैं ग्रुप लगा लेता हूं क्लोरीन। क्या बोलने वाला हूं मैं? इसको भूल जाइए और इसमें बोलिए -i लगेगा। -i से बेसिसिटी डिक्रीज होने वाली है, तो 134 तो होने ही वाला है। अब 2 की पोजीशन डिसाइड करनी है, तो यहां पे -i सबसे ज्यादा लगेगा, तो 3 और 4 से भी खराब बेस कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कर सकते हैं आप ऐसे इसको। एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो शानदार क्वेश्चन है ये वाला। इसको अगर आपने नॉर्मल रूल्स लगा के करने की कोशिश की, पक्का फंसोगे। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले एक एक मॉलिक्यूल करके एक्सप्लेन करता हूं कि उन मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है। तो आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन दोनों नाइट्रोजन में से किसका कंपेयर करना है? ऐसा नाइट्रोजन का लोन पेयर जो हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो इन दोनों में से मैं बोल सकता हूं ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड लोन पेयर है। तो मैं इसका बेसिसिटी कैरेक्टर चेक करूंगा, इसका कैरेक्टर चेक करूंगा, यहां तो है ही एक एक नाइट्रोजन एटम। क्या मैं बोल सकता हूं ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यहां पे नहीं कर रहा? चारों ऐसे केस है जहां पे कोई भी नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो फिर कौन से इफेक्ट आएंगे? तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ये NsP3 है, और ये दिखाई दे रहा है ये NsP2 है। बताना कौन ज्यादा बेसिक होगा? सिंपल सी बात है, NsP3 ज्यादा बेसिक होगा। sp2 में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो NsP2 NsP2 बना हुआ है, लेकिन यहां पे हमने देखा था कि ये अपना प्लस इफेक्ट लगाएगा और वो सिर्फ नाइट्रोजन एटम पे पहुंचेगा, और इसका प्लस इफेक्ट दोनों डायरेक्शन से लग रहा होगा, यानी कि इसका लोन पेयर का इंटेंसिटी कम जाएगा नाइट्रोजन एटम पे, जबकि यहां पे लोन पेयर का इंटेंसिटी 100% पहुंचेगा। अभी जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन ट्विस्ट यहां पे ये है कि इसका प्लस एम यहां पहुंच रहा है, तो इसके लोन पेयर को एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के लोन पेयर को कहीं से कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या आंसर करने जाओगे? आप आंसर करोगे सर 1 और 2 ज्यादा है। क्या आंसर करोगे आप लोग? 1 और 2 ज्यादा है, और 1 और 2 में 1 ज्यादा होगा, 2 यहां पे होगा, और फिर आपने देख लिया कि NsP3 होना चाहिए, 4 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा। ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, जो कि गलत है। तो क्या सही ऑर्डर है? तो मैं आपको बताता हूं ये कौन से केस में आता है। जब ये प्लस इफेक्ट दिखाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको बोलते हैं एन डेल्टा नेगेटिव। और ये भी जब प्लस इफेक्ट दिखाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको भी बोलते हैं एन डेल्टा नेगेटिव। आपको क्या याद रखना है अच्छे एडवांस के क्वेश्चन करते समय? आपको ये याद रखना है कि ऐसा एन डेल्टा नेगेटिव विच इज नॉट पार्ट ऑफ aromatic system, which is not part of aromatic system, is greater than NsP3. But ऐसा N delta negative which is part of aromatic system, which is part of aromatic system is less than NsP3. मुझे लगता है अगला कोई क्वेश्चन एडवांस का आएगा तो इस कॉन्सेप्ट से आना चाहिए कि यहां पे 2 जो है वो 4 से कम होने वाला है। इसके बाद तो आप रख सकते हो, यहां पे कौन होगा? यहां NsP2 होगा, उसके बाद कौन होगा? यहां पे NsP होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या क्वेश्चन लिखा था कि एरोमेटिक वाला ज्यादा बेसिक होता है या NsP वाला ज्यादा बेसिक होता है? बताइए। तो यहां पे मैंने लिखा था N एरोमेटिक इज मोर बेसिक देन NsP। याद है ना आप लोगों को? कौन सा वाला केस? ये वाला केस, इस वाले केस की बात कर रहा हूं। N एरोमेटिक इज मोर बेसिक देन NsP की बात कर रहा हूं मैं। तो बताइए क्या ऑर्डर आना चाहिए सही? सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? 1, फिर इसके बाद हो जाएगा 4, फिर इसके बाद हो जाएगा 2 वाला केस विच इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, और इसके बाद कौन सा वाला केस हो जाएगा? 3 वाला केस हो जाएगा। तो ये एक बेसिसिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे
आप sp3 और एरोमेटिक सिस्टम में कंपेयर कर पाते हैं, वरना तो हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों सिस्टम को मैं कैसे पुट करूंगा। अब आप चाहें तो बेसिसिटी के कुछ 30-40 सवाल करके इन सारे रूल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।